हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लक्ष्य जीआईसी। सो हम लोग जीआईसी की सीरीज लेकर चल रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग कम से कम 2000 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा जो जीआईसी एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन हम अच्छे से अधिक संख्या में क्या कर सके, अटेम्प्ट कर सके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये कौन सी नदी होगी? तापी। कौन सी होगी? तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब तापी नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल पठारी क्षेत्र से ये निकलती है। कहां से निकलती है? बैतूल पठारी क्षेत्र से, मध्य प्रदेश। और कितने राज्यों में बहती है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। ये 3 राज्यों से होकर बहती है। कहाँ गिरती है? ये गिरती है अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। इसकी सहायक नदियां क्या हैं? पूर्णा है, गिरना है, बीरी है, पंजरा है। ठीक है। और इसी नदी पर काकरापारा बांध क्या अवस्थित है? गुजरात का काकरापारा बांध इसी नदी पर अवस्थित है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मौलिक अधिकार की धारणा ली गई है। तो मौलिक अधिकार की धारणा कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता ली गई है, वित्तीय आपातकाल लिया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है और न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया को लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद और राज्य विधानसभा के द्वारा चुना जाता है। संसद यानी कि एमपी और विधायक। ये एमपी विधायक क्या होंगे? निर्वाचित होंगे, यानी कि जो मनोनीत होते हैं उनके द्वारा चुनाव नहीं किया जाता है या उनको इस निर्वाचक प्रणाली में शामिल नहीं किया जाता। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद जिसमें पंचायत का प्रावधान है? तो अनुच्छेद कौन सा है? वो 40 है। गांधीवादी दर्शन पर आधारित अनुच्छेद है, जिसके अंतर्गत ग्राम प्रधान की जो व्यवस्था है गांव में, वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत है। जनसंख्या का अध्ययन है, यानी जनसंख्या का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन जनांकिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, क्या जनांकिकी के अंतर्गत किया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? क्या 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह। क्या एन.के. सिंह है। और इनका कार्यकाल है, जो ये सिफारिश देंगे उसका कार्यकाल है 2020 से 25। क्या 2020 से 25। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। क्या थे? के.सी. नियोगी। निम्नलिखित में कौन उद्दीपक फसल है? उद्दीपक फसल तो चाय क्या है? उद्दीपक फसल है, यानी कि इसमें ऐसा तत्व पाया जाता है जो क्या उद्दीपन करता है। यानी आप चाय पिएंगे तो आप में एक ताजगी जो आती है उसी को हम उद्दीपन कहते हैं। अब ये जो चाय है, इसको तैयार होने के लिए, पकने के लिए या अच्छे से जहां पर कृषि की जा सके वहां पर कम से कम 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए। 100 से 200 क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। और ये भारत में कहाँ कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, असम में होता है और नीलगिरी के पहाड़ियों में ये मुख्यतः क्या है? केंद्रित है। अगला देखते हैं, भारतीय कृषि शोध संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहाँ है? क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहाँ है? तो ये मखदूम में है। मखदूम कहाँ है? मखदूम मथुरा में है। किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है इसलिए पूछा जा सकता है। तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, क्या कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1974 में, या 1974 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को किसने डिजाइन किया था? भारत का प्रथम उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट। उसको डिजाइन किसने किया था? उसको डिजाइन किया था यू.आर. राव ने, क्योंकि इनका निधन हुआ है इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंद्रधनुष संबंधित है। इंद्रधनुष एक टीकाकरण प्रोग्राम है जिसे 2014 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत 8
बीमारियों को टीका के अंतर्गत टीका दिया जाता है। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो डिप्थीरिया है, पोलियो है, क्षय रोग है, टिटनेस है, खसरा है, काली खांसी है, हेपेटाइटिस बी है। अगला क्वेश्चन, समान फोकस वाले कांच के दो लेंस उत्तल और अवतल दोनों को सटाकर रखा गया है, तो ये किस तरह व्यवहार करेंगे? तो ये दर्पण की भांति, समान दर्पण की भांति व्यवहार करेंगे। अगला, कौन सा युग्म सुमेलित है? क्या कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखेंगे केराटिन क्या है? प्रोटीन है, थायमिन विटामिन है, एड्रेनलिन हार्मोन्स है। तो सैक्रिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि कृत्रिम शुगर है, तो ये कह सकते हैं प्रकृति के रूप से नहीं पाया जाता। तो ये क्वेश्चन आंसर हो सकता है कि ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व किसने संविधान सभा का विचार किया था कि ऐसी संविधान सभा बनना चाहिए और जो भारत के संविधान का निर्माण करे? तो सबसे पहले किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 में हुआ है, सही है। कर्नाटक का दूसरा युद्ध ये 1750 से 52 में हुआ है, ये भी सही है। पानीपत का युद्ध, क्या पानीपत का तीसरा युद्ध है तो 1761 है। क्या 1761, ठीक है, तो ये भी सही है। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध क्या गलत है, यानी कि यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह युद्ध कब हुआ था? 56 से 63 के बीच। क्या 56 से 63 के बीच हुआ था। लीलावती एक पुस्तक है, तो लीलावती के लेखक कौन है? कौन है? भास्कराचार्य। क्या भास्कराचार्य। वाराणसी को किसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी? तो वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाई थी? अजातशत्रु के पिता के क्या नाम था? बिंबिसार, और ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। एका आंदोलन का आरंभ हुआ, एका आंदोलन निम्न क्षेत्रों में कहाँ हुआ? सबसे पहले तो एका आंदोलन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में स्पेशली बहराइच का क्षेत्र, बलरामपुर गोंडा का क्षेत्र, बाराबंकी का क्षेत्र, इस क्षेत्र में एका आंदोलन हुआ था। ठीक है, निम्न ये सुमेलित नहीं है। अब ये जो स्थान दिए हुए हैं, स्थान को आप अगर अखबारों में अखबार पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि यह स्थान किससे संबंधित है। ये स्थान है जहां पर परमाणु क्या रिएक्टर लगने वाले हैं, भारत सरकार योजना बना रही है। तो जैतपुर क्या है? महाराष्ट्र में, तो सही है। मीठी बिरीदी गुजरात, ये भी सही है। और कोवेदा आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। हरिपुर ये क्या है? गलत है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि हरिपुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। क्या पश्चिम बंगाल में है। अगला देखते हैं, ढाल पतन सिद्धांत किसने दिया? क्या ढाल पतन सिद्धांत किसने दिया? तो ढाल पतन सिद्धांत किसने दिया था? डेविस ने दिया था 1882 में। क्या 1882 में डेविस ने ढाल पतन सिद्धांत दिया था। अगला, प्लेट विवर्तन की संकल्पना को विस्तारित किया, यानी प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है उसको किस किस विद्वानों ने क्या किया है? सहयोग किया है उसको विकसित होने में। तो टूजो विल्सन ने किया है, मैकेंजी ने भी किया है, और पार्कर ने भी किया है, यानी कि सभी लोगों ने प्लेट विवर्तन की संकल्पना को विकसित करने में अपना योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें लवणता कम है? अगर तीनों सागर को देखेंगे तो सबसे कम लवणता कहाँ है? काला सागर में, इसमें केवल 15% है, और इन दोनों में लगभग 30% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों किसने प्रवाल भित्तियों के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया? इसको डेली महोदय ने किया। क्या इसको डेली महोदय ने किया? 1915 में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन जो है, इन्होंने भी इससे संबंधित सिद्धांत दिया है। उनके सिद्धांत को बोलते हैं अवतलन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अवतलन का सिद्धांत। जॉन मरे ने भी दिया है, इनके सिद्धांत को क्या बोलते हैं? स्थिर स्थल सिद्धांत। क्या स्थिर स्थल सिद्धांत। और डेविस ने भौगोलिक चक्र का सिद्धांत तो दिया ही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन पारिस्थितिकी के लिए आवश्यक नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा। क्या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उपयोग, यानी नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, नो डाउट करना चाहिए। निर्वनीकरण पर नियंत्रण, ठीक है, वन को नहीं काटना चाहिए। संसाधनों का संरक्षण, संसाधन जो भी संसाधन उनका अच्छे से प्रयोग किया जाए, अधिकतम यूटिलाइजेशन किया जाए। विकासशील देशों का औद्योगिकरण, तो ये
नहीं होगा। क्या आंसर द जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न युगों में कौन सुमेलित नहीं है? क्या निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? आप देखेंगे तो ये सामान्यतः जो दिवस दिया हुआ है, इस दिवस पर भारत में भूकंप आए हैं। क्या भूकंप आए हैं? तो कोयना भूकंप प्रसिद्ध है। 11 दिसंबर 1967 को कोयना यानी महाराष्ट्र में आया था। 20 अक्टूबर 1991 यह भी सही है, उत्तरकाशी में आया था। 26 जनवरी 2001 को भुज में आया था, यह भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 18 सितंबर 2011 को जो लिखा है वो सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में कौन वैज्ञानिक जलवायु का वर्गीकरण वर्षण प्रभाविता अनुपात के आधार पर वर्गीकरण किया है? यानी कौन सा विद्वान है जिसने वर्षण प्रभाविता अनुपात के आधार पर क्या जलवायु का वर्गीकरण किया है? तो किसने किया है? थॉर्नथर्ट ने किया है। ठीक है, 1931 में इन्होंने क्या अपना ये जलवायु पर वर्गीकरण का सिद्धांत दिया, या कह सकते हैं लेख में इसको दिखाया, और 1933 में इसमें पुनः संशोधन भी किया। क्या पुनः संशोधन भी किया? एग्जाम में भी पूछा जाता है। 1933 और 28 में संशोधन भी किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के पूर्व में है? ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी, मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी। इसमें आप देखेंगे तो सबसे पूर्व में आपको क्या लगेगा? ये मैकाल श्रेणी है। क्या मैकाल श्रेणी? क्योंकि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा में है। क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर है, तो सबसे पूर्व में हो जाता है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो अमरकंटक है। क्या अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जहां से नर्मदा, सोन, बेनगंगा नदियां निकलती हैं। क्या यहाँ से नर्मदा, सोन और बेनगंगा नदियां निकलती हैं। और इसी पहाड़ी में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सी वर्षा भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश क्या होते हैं? गर्म क्षेत्र होते हैं, यानी कि वहाँ जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठती हैं, तो क्या होता है कि उनका टेम्परेचर कम होता है और संघनन होकर वर्षा करती है, तो संवहनीय वर्षा करती है। क्या संवहनीय वर्षा, जो हवा ऊपर उठती है उसको क्या बोलते हैं? संवहन बोलते हैं। क्या संवहन बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। निम्न में कौन गर्म जलधारा है? क्या निम्न में कौन गर्म जलधारा है? अब पेरू जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, क्योंकि इसी पेरू जलधारा को हम बोल जलधारा भी बोलते हैं। तो ये इसी जलधारा के स्थान पर क्या एल नीनो आता है, तो वो गर्म जलधारा हो जाता है। कैलिफोर्निया धारा वो भी क्या है? ठंडी जलधारा है। क्यूराइल ये भी ठंडी जलधारा है। तो क्या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या है? गर्म जलधारा है, यानी कि ये आपको सही टिक लगाना पड़ेगा। अगला देखते हैं, निम्न में से किस पंख का निक्षेप अटलांटिक महासागर में पाया जाता है? क्या अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। अब आप देखेंगे कि सागर में भी निक्षेप होता है। किसका होता है? सागर में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। वो जो मरते हैं तो क्या होता है कि सागर के तली में बढ़ते हैं, तो उसी को निक्षेप कहते हैं। तो हर सागर में जो जीव पाए जाते हैं उनमें अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह निक्षेप अटलांटिक महासागर में जो पाए जाते हैं, जो जीव पाया जाता है वो स्पेशल, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबजेराना बोलते हैं। इसी जीव का सबसे ज्यादा निक्षेप कहाँ पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। क्या अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। अगला देखते हैं, निम्न में किसकी समुद्री तटरेखा सबसे अधिक है? अगर विश्व में देखेंगे तो सबसे अधिक जो समुद्री तटरेखा है वो किसकी है? कनाडा की है। क्या कनाडा की है सबसे अधिक। दूसरे पर देखेंगे तो दूसरे पर इंडोनेशिया है, तो इसमें कनाडा है नहीं, तो इंडोनेशिया हमारा हो जाएगा सही। क्या इंडोनेशिया हमारा हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, उत्तरी अमेरिका में कौन से प्रदेश में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है? यानी उत्तरी अमेरिका में कौन सा प्रदेश है जहां पर क्या भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु क्या भूमध्य सागरीय जलवायु कहां पर है? भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर के चारों तरफ जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय है। उसी तरह जलवायु अगर अन्य क्षेत्रों में पाई जाएगी तो उसे भूमध्य सागरीय बोलेंगे। तो ये यूरोप में तो पाई जाती है भूमध्य सागरीय, क्या इटली हो गया, स्पेन हो गया, तो यहाँ तो पाई ही जाती है। और उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र है, क्या उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है
क्या है, ये वाला जो क्षेत्र है वहां भी पाई जाती है। अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया। इसी तरह आप देखेंगे अफ्रीका में क्या, दक्षिणी अफ्रीका, क्या अफ्रीका में जो एक देश है दक्षिणी अफ्रीका, वहां भी पाई जाती है। इसी तरह उत्तरी अमेरिका में क्या, कैलिफोर्निया जो क्षेत्र है वहां भी पाई जाती है। तो ये कैलिफोर्निया आपका सही हो जाएगा, क्या कैलिफोर्निया आपका सही हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कौन अटलांटिक सागर में अवस्थित नहीं है, कौन अटलांटिक सागर में अवस्थित नहीं है। तो आप देखेंगे कनारी, कनारी तो है, कनारी द्वीप है, कनारी धारा भी है, क्यूबा भी है और बेफिन भी है। जावा जो है वो क्या है, ये हिंद महासागर में, तो ये नहीं होगा, या ये आपका सही होगा आंसर, क्या होगा, ये आपका आंसर सही होगा। अगला देखते हैं, गोदावरी की कौन सहायक नहीं है, क्या गोदावरी की कौन सहायक नहीं है। अब गोदावरी कहाँ नदी निकलती है, कहाँ से, तो गोदावरी महाराष्ट्र के कलसुबाई जो पर्वत क्षेत्र है वहां से निकलती है। वहां पर एक त्रबंग के पहाड़ी है, वहां से निकलती है। ये कहाँ से, त्रबंग के पहाड़ी से। और कहाँ कहाँ बहती है, ये महाराष्ट्र में बहती है, यानी कि यम हो गया, और तेलंगाना में बहती है, टी हो गया, आंध्र प्रदेश में बहती है, ये हो गया, ठीक है। और कहाँ बहेगी, पंडिचेरी, क्या पंडिचेरी, ठीक है। 4 प्रदेश से होकर बहती है। अब गोदावरी को क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं, क्या दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, या कभी कभी बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी यही है, क्या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी यही है। और एक कहाँ गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी अगर बनाया जाए तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। अब इसकी हम देख लेते हैं कौन कौन सहायक नदी है, क्या कौन कौन सहायक नदी है। दुधना हो गई, प्राणहिता हो गई, इंद्रावती हो गई, सबरी हो गई, ठीक है। ये बाएं तट पर इनकी सहायक है, और दाएं पर मूला, प्रवरा, मंजरा, मनेर, किनारसानी इसकी दाहिने तट पर क्या है, क्या है, सहायक है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो माही नहीं आ रहा है, यानी कि माही होगा, ठीक है, क्या होगा, माही होगा। गोदावरी नदी पर ही एक बांध है जिसको कभी एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी एनीकट बांध, क्या एनीकट बांध भी गोदावरी पर है। और गोदावरी की जो सहायक मंजरा नदी है उस पर निजाम सागर एक छोटा सा बांध भी है, ठीक है। अगला देखते हैं, आपदाओं में कौन भारत में सबसे अधिक प्रभाव डालता है। तो भारत जो है क्या, कह सकते हैं आपदा प्रोन क्षेत्र है या देश है। यहाँ पर सूखा भी आता है, चक्रवात भी आता है, भूस्खलन भी होता है और हिमस्खलन भी होता है। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में चमोली क्षेत्र में हुआ, बादल फट जाता है अचानक। लेकिन अगर सभी को देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है बाढ़ और ये सूखा। पूरा असम, पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा उड़ीसा, बिहार, ये बाढ़ से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ आया, केरल में, तो बाढ़ समस्या बनती जा रही है, ठीक है। और सूखा भी इसमें है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित बाढ़ और सूखा करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन नदी के अपरदन से नहीं बना है, क्या निम्न में कौन नदी अपरदन से नहीं बना। तो आप देखेंगे तट बांध जो है, बांध अपरदन से नहीं बना, ये किससे बना है, निक्षेप से बना है, क्या ये निक्षेप से बना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत, क्या ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत, इसको दोलन सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है, दोलन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इन दोलन सिद्धांत इसमें, और उसका और क्या नाम है, क्या और क्या नाम है, संतुलन सिद्धांत भी है, अस्थावर तरंग सिद्धांत, क्या ये अस्थावर तरंग सिद्धांत जो है इसको क्या बोलते हैं, दोलन सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। जितना क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं ये सब जीआईसी में पूछा गया है, क्या जीआईसी में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन संघनन का रूप नहीं है। तो ओ से देखेंगे, संघनन मतलब क्या होता है, संघनन मतलब जो वाष्प पृथ्वी से उठा वो फिर क्या बूंद बन जाए, जल बन जाए, तो संघनन हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे पाला भी क्या होता है, कोहरा, ओस, पाला, ये सब क्या होते हैं, पानी के रूप ही होते हैं ना, तो ये संघनन होके आते हैं नीचे। लेकिन स्लिट जो है वो नहीं होता, तो ये स्लिट आपका आंसर होगा, ठीक है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी, अभी हम लोगों ने देखा कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, क्या
गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। क्या? दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। अगला देखते हैं, निम्न में किसका निर्माण हिमानी निक्षेप से नहीं हुआ है? निम्न में किसका निर्माण हिमानी निक्षेप से नहीं हुआ है? ठीक है, तो इसमें मेष शिला जो है, मेष शिला का निर्माण नहीं हुआ है निक्षेप से। ड्रमलिन केम इसका निर्माण क्या हुआ है? निम्न में कौन तापीय प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है? क्या? तापीय प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है। तापीय प्रतिलोमन होता क्या है? जब हम क्षोभ मंडल में ऊपर जाते हैं, यानी पृथ्वी से जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता है। अब कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या हो? बढ़े। क्या? टेम्परेचर बढ़े। ठीक है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? तापीय प्रतिलोमन बोलते हैं। तो तापीय प्रतिलोमन का प्रकार पूछा है, तो इसमें जो अक्षांशीय प्रतिलोमन है ये नहीं है। क्या? अक्षांशीय प्रतिलोमन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं निम्न, यह है क्या? निम्न में कौन हिमनद से संबंधित स्थलाकृत नहीं है? आप लोग स्थलाकृत जो अपर्दन हो गया, हिमनद हो गया, हवा से हो गया, इन सबको आप तैयार करके जाइएगा। ये तैयार करना ही है। ठीक है, क्योंकि ये 2-4 क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। तो इसमें हम देखेंगे क्या? हिमनद से संबंधित नहीं है। क्या? हिमनद से संबंधित नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे हम जो है वो नहीं है और सभी है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन बालू के पत्थर के रूपांतरण का रूप है? क्या? बालू के पत्थर का रूपांतरण। अब जो चट्टानें होती है ना, वो चट्टानें परिवर्तित होती रहती है। क्या? परिवर्तित होती रहती है। जैसे इसको हम अगर देखें तो यहाँ पर अगर क्या है, यहाँ पर अगर अग्निय है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर रूपांतरित हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक चट्टानें और है अवसादी, यानी कि ये बदलती रहती हैं। ठीक है, तो वही पूछा गया है। ठीक है, वही पूछा गया है। तो इसमें बालू के पत्थर का रूपांतर हो गया तो कौन हुआ? बालू के पत्थर के रूपांतर के बाद क्वार्टजाइट हो जाता है। क्या? क्वार्टजाइट हो जाता है। जैसे ग्रेनाइट, अब ग्रेनाइट अगर परिवर्तित होती है तो नीस बनता है, नीस नामक चट्टान बनती है। क्या? नीस नामक चट्टान बनती है। अगर बेसाल्ट परिवर्तित होती है तो एम्फीबोलाइट, क्या? एम्फीबोलाइट चट्टान बनती है। और ग्राइबो अगर परिवर्तित होती है तो सरपेंटाइन, सरपेंटाइन प्रकार की चट्टानें बनती हैं। सब चट्टानों का नाम है, आप लोग लिख लीजिए। बालू पत्थर, बालू पत्थर क्या हमने देखा? बालू पत्थर का रूपांतरण होता है क्वार्टजाइट में। चूना पत्थर, अगर चूना पत्थर है तो संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। सेल है तो सेल किसमें? स्लेट में हो जाता है। कोयला है तो ग्रेफाइट में हो जाता है, और स्लेट है तो सिस्ट में हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, वायुमंडल की परतों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपवर्तित करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों को। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे एक तो अगर हम प्रकाश में देखें तो पाई जाती, और बहुत हम लोग जो संचार के माध्यम उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से हम धरती से भेजते हैं ऊपर कि हमारी सैटेलाइट उसको कैच करे, तो ऊपर ही एक मंडल होता है, यानी कि मंडल मतलब जो वायुमंडल को विभिन्न भागों में डिवाइड किया गया है, तो एक मंडल होता है जिसको बोलते हैं क्या? आयन मंडल। तो आयन मंडल में की स्थिति ऐसी है कि आयन मंडल को अगर हटा दिया जाए तो जितनी भी हम क्या संचार में प्रयोग करते हैं किसकी तरंगों को ऊपर भेजेंगे तो ऊपर ही चली जाएंगी। तो ये क्या करता है? उन तरंगों को फिर से भेजता है कहाँ? पृथ्वी पर। क्या? फिर से भेजता है। तो यही है कौन? आयन मंडल चुंबकियों को क्या कर देता है? परिवर्तित अपवर्तित करके फिर पृथ्वी पर भेजता है। अगला देखते हैं, उपोष्ण उच्च भार पेटी कहलाती है। क्या? उपोष्ण उच्च भार पेटी कहलाती है। कौन सी उपोष्ण उच्च भार पेटी है? अस्वच्छांश। क्या? अस्वच्छांश पर देखेंगे तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी है। ठीक है, क्या है? उपोष्ण उच्च दाब पेटी है। ये 30 से 35 अक्षांश के बीच पाई जाती है। अगला देखते हैं, सबसे अधिक तापमान 21 मार्च तथा 23 सितंबर को कहाँ प्राप्त होता है? तो 21 मार्च 23 सितंबर को क्या सूर्य कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। क्या? भूमध्य रेखा पर होता है। तो भूमध्य रेखा पर क्या होगा? सबसे ज्यादा टेम्परेचर प्राप्त होगा। अब 21 जून को सूर्य कहाँ होता है? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है। क्या? कर्क रेखा पर होता है। और 22 दिसंबर पर भूमध्य रेखा पर होता है। क्या? भूमध्य रेखा पर होता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर अधिक तापमान प्राप्त होगा। अगला देखते हैं, कौन हवाओं के घुमाव की संतोषजनक व्याख्या करते हैं? अब हवाओं पर कुछ नियम विद्वानों ने दिए हैं, जैसे बायज-बायलेट का नियम।
तो इसमें है बायज का नियम, फेरल का नियम। तो सबसे अच्छे ढंग से व्याख्या कौन करता है? क्या? फेरल का नियम। ये जीआईसी में आ चुका है। क्या? जीआईसी में आ चुका है। तो फेरल ने क्या कहा? फेरल ने कहा कि जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है उस दिशा में मुंह करके खड़ा हो जाए। क्या? मुंह करके हम खड़ा हो जाए। तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर। हमारे जो बाएं और दाएं होगा वो क्या होगा? दक्षिणी और दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, जब आप उत्तरी गोलार्ध में खड़े होंगे तो ऐसी स्थिति होगी, दक्षिणी गोलार्ध में खड़े होंगे तो ऐसी स्थिति, क्योंकि हम लोग क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो नियम दिया दक्षिणी और उत्तरी दोनों गोलार्ध के संदर्भ में दिया। अगला देखते हैं सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला बादल। बादल को ऊंचाई के संदर्भ में हम क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। तो पूछ रहा है कि सबसे ऊंचाई पर पाया जाने वाला बादल क्या है? तो सबसे ऊंचाई पर पाया जाने वाला बादल क्या है? पछाब। क्या है? पछाब बादल। ठीक है, अगला देखते हैं हिमालय की किस घाटी में सिपकीला दर्रा पाया जाता है? तो किस घाटी में सिपकीला दर्रा पाया जाता है? सतलज घाटी में सिपकीला दर्रा पाया जाता है। सिपकीला दर्रा सतलज घाटी में कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश को है। क्या? हिमाचल प्रदेश को है। ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। क्या? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अब अगला, एएस प्रकार की जलवायु भारत के किस राज्य में पाई जाती है? क्या? एएस प्रकार की जलवायु। तो ये जो जलवायु है, जलवायु का वर्गीकरण किसने किया है? कोपेन ने किया है। और कोपेन ने शब्दों को चुना है, अंग्रेजी के शब्दों को लिया है। ठीक है, तो ये जो जलवायु है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। क्या? तमिलनाडु में पाई जाती है। अब कुछ जलवायु और देख लेते हैं। एएमडब्ल्यू जलवायु, ये गोवा के दक्षिण में, गोवा के दक्षिण में भारत का जो पश्चिमी घाट है वहां पर एएमडब्ल्यू जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इसको आप रट लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है। एएस जलवायु, एएस जलवायु जो है वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसूनी जलवायु है। ठीक है, बीएसएचडब्ल्यू ये पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और गुजरात में जो जलवायु पाई जाती है उसे बीएसएचडब्ल्यू बोलते हैं। दूसरा बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी जो क्षेत्र है वहां पर, यानी मरुस्थलीय जलवायु इसको कह सकते हैं बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू। ठीक है, अगला देखते हैं सुमेलित नहीं है। क्या? सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे एरेबस जापान, तो एरेबस तो जापान में नहीं है। क्या? एरेबस जो है वो जापान में नहीं है, तो यानी कि ये सुमेलित नहीं है। क्या? ये सुमेलित नहीं है। सीधा सीधा माउंट अनूंग इंडोनेशिया में है। क्या? माउंट अनूंग इंडोनेशिया में है। ग्रीष्म बोटम ये भी आइसलैंड में है। किलाइया ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो माउंट ये जो है एरेबस ये जापान में नहीं है क्योंकि ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है। ठीक, अगला देखते हैं सुमेलित नहीं है तो कनवेराल अंतरीप, कनवेराल अंतरीप कहाँ? अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, और ल्यूविन अंतरीप ब्राजील में पाया जाता है। कार्नवल अंतरीप इंग्लैंड में पाया जाता है। ये हॉर्न अंतरीप जो है ये चिली में नहीं पाया जाता क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे निचला क्षेत्र है उसको हॉर्न अंतरीप बोलते हैं। ठीक है, बर्फ का जलवाष्प में सीधा परिवर्तन कहलाता है। अब कोई बर्फ है या पानी है वो सीधे जब किसमें परिवर्तित हो जाती है? वाष्प में। किसमें? सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं उसको? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अब वो बर्फ को आपने ठंडा किया, पानी बनना चाहिए लेकिन पानी नहीं बना, वो सीधा गैस बन गया, तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। क्या? ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो है वो कितना है? एल्बिडो मतलब, एल्बिडो का मतलब यह होता है कि सूर्य की किरणें आती हैं तो कितना किरणें फिर वापस होती हैं, फिर परावर्तित हो जाती है, कितना किरणें परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, उसी को एल्बिडो बोलते हैं। तो पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? 30 है। क्या कितना है? 30 है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन आवर्ती पवन नहीं है? क्या? कौन आवर्ती पवन नहीं है? तो आप इसमें देखेंगे क्या, जो ध्रुवीय पवन है वो आवर्ती पवन नहीं है। क्या? ध्रुवीय पवन जो है वो आवर्ती पवन नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं निम्न में रूपांतरित चट्टान नहीं है, यानी ये इतना दिया हुआ है और इसमें कौन सी है जो रूपांतरित चट्टान नहीं है? अभी हम लोगों ने देखा संगमरमर को, शिस्ट को, नीस को, इसको अभी हम लोगों ने देखा ये परिवर्तित चट्टान है, लेकिन ग्रेनाइट जो है ये
परिवर्ती चट्टान नहीं है, यानी कि ये सही है। क्या? ये हमारा सही है। ठीक है। ग्रेनाइट जो चट्टाने हैं वो एक अग्नीय चट्टान है। क्या? अग्नीय चट्टाने है। ठीक है। 3 प्रकार की चट्टाने होती हैं, अग्नीय चट्टाने और रूपांतरित चट्टाने और अवसादी चट्टाने। तो ये अग्नीय चट्टाने है। ठीक है। यानी कि ज्वालामुखी, अग्नि चट्टान का मतलब होता है जब ज्वालामुखी आता है उससे जो चट्टाने बनती है। ठीक है, उनको हम अग्नि चट्टाने बोलते हैं। निम्न भूकंप तरंगों में कौन सबसे पहले भूकंप यंत्र पर मापा जाता है? क्या? सबसे पहले भूकंप यंत्र पर मापा जाता है। तो तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे, यस तरंगे और यम तरंगे। सबसे पहले किस तरंग को मापते हैं? हम पी तरंग को मापते हैं। क्या? पी तरंग को हम सबसे पहले जो तरंग भूकंप जो सेस्मोग्राफ होता है उस पर जो सबसे पहले तरंग आती है वो पी तरंगे ही होती है। हम मापते नहीं, पहले वही आती है। ठीक है। क्या? पहले वही आती है। निम्न में कौन भारत का सबसे पुरानी चट्टान है? सबसे पुरानी चट्टान क्या है? अरावली भारत की सबसे पुरानी चट्टान है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।